गुरु कौन है, सदगुरु कौन है? मुर्शिद वो है जो असुदा ए मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। सदगुरु वही है जो मंजिल की उपलब्धि करवा दे, आपका मिलना करवा दे, आपका परिचय करवा दे। किससे? परमात्मा से। और महाराज, तो दुनिया में सारी चीजें दुर्लभ हैं, लेकिन भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं। और देखो भाई, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा दुर्लभ है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। भगवान को प्राप्त करने की सज्जनों इच्छा दुर्लभ है। मुक्ति की इच्छा का नाम ही मोक्षा है। और महाराज, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा का नाम ही भक्ति है। और देखो भाई, तो ना तो मुमुक्षा यानी मुक्ति दुर्लभ है, ना ही भक्ति दुर्लभ है। दुर्लभ क्या है? बोले बस प्राप्त करने की इच्छा दुर्लभ है, इच्छा नहीं होती। और देखो भाई, ज्ञान की प्यास का नाम ही जिज्ञासा है। ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा होती है, मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा होती है, और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भक्ति होती है। इसलिए कहा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा। मुक्ति की प्यास, मुक्ति की इच्छा, यही मोक्षा है। एक होती है सज्जनों तितिक्षा, यानी भूख लगती है तो उसको तितिक्षा कहते हैं। भोजन करने की जो प्यास है, पेट की प्यास को तितिक्षा कहते हैं। तो भगवान की प्यास का नाम भक्ति है। और ये पता कैसे लगेगा कि भगवान की प्यास है? बस ये आंखें जब उसका दीदार करने के लिए तड़पने लग जाएं, जब ये हमारा दिल, जब ये हमारा हृदय उसके लिए तड़पने लग जाए, एक कसक, एक भूख, एक तड़प, एक दर्द जब उसके लिए पैदा होने लग जाए, तो समझो कि तुम्हें भगवान की प्यास लग चुकी है। ये आंखें जब उसको देखने के लिए प्यासी हो जाती हैं, ये आंखें जब उसको देखने के लिए लालायत हो जाती हैं। एक चित्र, मैं एक दुकानदार की दुकान में गया, एक चित्र की दुकान में गया, तो उस चित्र की दुकान में एक मैंने विचित्र बात देखी। चित्र लगा हुआ था, एक युवती चित्र में बैठी थी। एक युवती अपने घुटनों को यूं किए, अपना सिर घुटनों में झुकाए हुए बैठी थी। चित्र था और उसमें नीचे लिखा था, कब आओगे पिया, तेरे दर्शन के लिए आंखें प्यासी है न जाने कब से। ये लाइन लिखी, कब आओगे पिया। बस ये चित्र भी बहुत कुछ समझा गया मुझे, ये चित्र भी बहुत कुछ बता गया मुझे। बस कब आओगे प्रीतम, कब आओगे कृष्ण, कब आओगे है मेरे प्रेमी परमात्मा। बस ये प्यास, जब ये दर्द, जब ये हुक, जब ये तड़प तुम्हारे दिल में जिस दिन पैदा हो जाएगी, बस समझो कि तुम्हारे भीतर भी भक्ति की प्यास का प्रादुर्भाव हो चुका है। तुम्हारे भीतर भी भक्ति की प्यास जग चुकी है सज्जनों। तो भक्ति की प्यास का नाम, भगवान की प्यास का नाम ही भक्ति है। और भक्ति को प्राप्त करने का प्रथम सोपान क्या है? भक्ति को प्राप्त करने का प्रथम सूत्र क्या है? भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रथम सीढ़ी क्या है?
और वह सीढ़ी है प्रेम। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद ने लिखा, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। ये भक्ति प्रेम की स्वरूपा है, प्रेम रूपा है। भक्ति का प्रथम सोपान है प्रेम, परमात्मा से प्रेम। और महाराज भक्ति क्या है? शांडिल्य ऋषि ने अपने शांडिल्य भक्ति सूत्र में लिखा, सा परानुरुक्ति ईश्वर है। इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारी आसक्ति है अभी संसार में है, यही आसक्ति अगर तुम्हारी परमात्मा में हो जाती है तो यही आसक्ति परमात्मा में जुड़ करके प्रेम बन जाती है। और भाई तो भक्ति दुर्लभ नहीं है, भगवान दुर्लभ नहीं है, फिर दुर्लभ क्या है? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा दुर्लभ है।